जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। साहिल जी का परिचय तो अब आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। कल की मेहनत रंग लाई और हम आप सबके सहयोग से आपने अपना पूरा परिचय, चाहे वो फोटोग्राफ थी, चाहे वह आधार कार्ड थे, आपने पूरा सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए हम सबको समय पर सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए। उसका लाभ ये हुआ है कि अब मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती रह गई है। हमने सभी की स्पेलिंग भी चेक किए हैं। आप सबको कहा था कि अपने आधार कार्ड के साथ अपना एक एक स्पेलिंग चेक कर लें, तो हमने उसको चेक किया तो 2 कार्यकर्ता ऐसे थे, जैसे क्या नाम उसका, दो रितु गुप्ता लिख दिया, रीटा था, तो वो गलत लिखा गया था। उसको फाइंड आउट किया। एक क्षमा आनंद बंजी है, तो क्षमा उनको श्याम आनंद कर दिया हुआ था, ए नहीं लगा उसमें, ए नहीं लिखा हुआ था। तो ये कल को हम जब प्लेन में बैठते तो ये एक समस्या बन सकती थी, लेकिन उसकी भी शुद्धिकरण हो गया। और एक टिकट गलती से बुक नहीं हुई थी, तो वो भी फाइंड आउट हो गई। और अब उसका ये नतीजा है कि आज हमने जो काम किया उसकी एक रूपरेखा आपको भेज भी दी है, और ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर चार्ट बन गया, तैयार हो गया है। ये सारे पेज इसके साथ घट हैं। आप इसमें एक बात का नोट करना कि ये जैसे पहला घट है, ये सभी इंडिगो फ्लाइट में जाने वाले हैं, और जो इसमें ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ब्लू शेड दिखाई दे रही है, सीरियल नंबर 7 और 8 है। और हम साहिल जी ने नाम भी उसका ब्लू कर दिया है और फ्लाइट भी ब्लू कर दी है। जहाँ पर भी आपको आगे चल करके ब्लू कलर दिखाई देगा वो सभी एयर इंडिया की फ़्लाइट है, 9:40 वाली फ़्लाइट है, ये देख लीजिए। और एक आपको बीच में येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये देखिए येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको। ये येलो कलर बच्चों के लिए है। जहाँ पर सेम कलर चल रहा है वो इंडिगो फ्लाइट है। जो ब्लू कलर चल रहा है, ये जैसे इसमें ये देखिए, ये येलो कलर दिया है, ये आ गया बच्चों के लिए। ये ब्लू कलर एयर इंडिया के लिए। इस तरीके से अब जो हमारी गिनती है, हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि जो एक गाइड भी हमारे साथ जा रहे हैं, जो कि इस यात्रा को सुचारू ढंग से ऑर्गेनाइज भी करेंगे और हम सबकी सहायता भी करेंगे, हम उनकी सहायता भी करेंगे। ये भी ध्यान रखना चाहिए हमको। अब हम कुल 117 लोग इस समय एनरोलमेंट में हैं, जिसमें 112 जो हैं वो अडल्ट हैं और 5 बच्चे हैं। अभी एक बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये तीर्थ यात्रा है, ये मौज मस्ती नहीं है। इसमें आपने जितनी आपकी उम्र है, किसी की मेरी जैसे 70 साल उम्र है, किसी की 66 है, किसी की 61 है, किसी का 68 है, आप अंदाज़ा लगाइए। ये 11 तारीख जैसे आप घर से निकलेंगे, आपने यात्रा प्रारंभ कर देनी है। जैसे घर से निकले तो क्या कर देना, यात्रा प्रारंभ, और घर तक पहुंचते समय तक यात्रा में ही रहना है, ये ध्यान रखना। यात्रा में चलने शुरू किया, भगवान को माथा टेको कि हम यात्रा में जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करके निकलो कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जो हम 117 लोग जा रहे हैं, हम जिस तरीके से स्वस्थ मन से जा रहे हैं, परमपिता परमेश्वर हमको इसी प्रकार यात्रा से
वापिस स्वस्थ भी हो अपने जाएं। आप सुरक्षित, और जिस मनोरथ के लिए जा रहे हैं वो भी हमारा पूर्ण हो। हमारा हम अपने लिए नहीं मांगना चाहिए कभी भी। क्यों जी? बिल्कुल जी। भगवान से जब भी मांगो किसी के लिए मांगो, दूसरों का सुख, दूसरों का भला, दूसरों की उन्नति तरक्की के लिए जब आप मांगोगे। मैं बातों बातों में मेरे को याद आ रहा है युधिष्ठिर, और जब पांचों पांडव जा रहे थे द्रौपदी जी के साथ, उनके साथ एक कुत्ता भी था। तो कुत्ते को उन्होंने कहा जा नहीं सकते, ये वहां पर स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कैसे जा सकते हैं? यदि युधिष्ठिर अपना पूर्ण जो उसका पुण्य है वो कुत्ते को दे दे तो फिर जा सकता है। तो युधिष्ठिर जी ने वो सारा पुण्य कुत्ते को दे दिया, तो कुत्ता फिर जा सकता था। अब युधिष्ठिर जी वहां बैठ गए, क्या मेरे तो पुण्य समाप्त हो गए, अब मैं तो जा नहीं सकता। तो वहां पर कहा गया कि आपके पुण्य जो पहले थे उससे 10 गुना बढ़ गए हैं। अगर किसी को कोई पुण्य दे दे, किसी का कोई सहायता कर दे, तो वो पुण्य बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। एक बात मैं और आप सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि ये साहिल जी बैठे हैं, या विजयनंद जी हैं, या वरुण जी हैं, या कोई और सारे कार्यकर्ता इस यात्रा में जा रहे हैं, जिसमें मेहनत कर रहे हैं सारे लोग, ये कोई यात्रा ऑर्गेनाइज करने वाले व्यक्ति नहीं है। जैसे आप एक श्रद्धालु की भांति जा रहे हैं, भगत की भांति जा रहे हैं प्रभु के पास, वैसे ही हम सब लोग हैं। मेरी एक सबसे प्रार्थना है कि आपने एक परिवार के रूप में जाना है। अभी मुझे कुछ कहते हैं कि विजयनंद जी आपने क्या किया, मेरा इस ग्रुप से निकाल करके दूसरे ग्रुप में डाल दिया, या दूसरे से तीसरे में डाल दिया। नहीं भाई, किसी को कोई इधर उधर नहीं डाला है। आप अपनी एडजस्टमेंट करो कि भाई आज मुझे इस बहन के साथ परिचय करना है, मुझे इससे कुछ लेना है, मुझे इससे कुछ सीखना है। तो आप रोज अपनी बस बदल लो, वहां पर अपना स्थान बदल लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये अनुशासनहीनता नहीं मानी जाएगी, लेकिन मौज मस्ती के लिए हमने बदलना है, तो वो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। ये नहीं करना। और एक और बात का ध्यान रखना कि आपको पता है कि मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूं। ये यात्रा है 10 दिन की। अभी से थोड़ा थोड़ा सैर करना शुरू कर दो, अभी से थोड़ा थोड़ा भोजन खाना। ये सब क्योंकि 50 से ऊपर वाले लोग हैं बहुत सारे, केवल 10% या 20% हो गए, 80% लोग हमें 50 से ऊपर वाले हैं। भोजन की मात्रा को अभी से कम करना शुरू कर दो, सैर करनी शुरू कर दो, और प्रभु की भक्ति शुरू कर दो। और परिवार की भावना बना करके चलना है कि मेरे ये 117 हैं, हम 2 नहीं हैं, हम 4 नहीं हैं, हम फगवाड़ा वाले नहीं हैं, हम अमृतसर वाले नहीं हैं, हम चंडीगढ़ वाले नहीं हैं, हम पठानकोट वाले नहीं हैं, हम ओबोर वाले नहीं हैं। हम सब भारत माता के बच्चे हैं, और हम सबको एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस यात्रा को संपूर्ण करना है। कोई कहे विजयनाथ जी ये कमी रह गई है। देखिए, हम सब प्रयास कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि आपको रत्ती भर भी कष्ट ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कष्ट नहीं हुआ तो फिर प्रभु दर्शन कैसे देते हैं? प्रभु तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हम जितनी मर्जी सुविधाएं कर दें आपके लिए, लेकिन प्रभु ने अगर कष्ट देना तो देकर रखना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक और बात है, हम सब ने जिस कमरे में आपको जगह मिली है उस कमरे में रहने का प्रयत्न करिए।
ये भी नहीं हमें कहना हम पति पत्नी हैं तो हमको एक कमरे में रखो। ऐसा भी हो सकता है कि भी नहीं, हम कोई यहाँ पर किसके लिए जा रहे हैं, हम भक्ति के लिए जा रहे हैं, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हम सब एक परिवार के रूप में जाएंगे, एक परिवार के रूप में जाएंगे। नींद को कम करेंगे, खान पान को ये नहीं है ध्यान रखना, कहना कि विजय जी ने कहा है वहाँ पता नहीं खाना मिलेगा मिलेना ही नहीं, बफे सिस्टम में अच्छा खाना मिलेगा, सबको भरपूर भोजन मिलेगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी में है कि हम क्या खाना खाने के लिए जा रहे हैं या प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मदुरई मंदिर है, वो कितने मतलब माइल्स में फैला है, वहां कितनी कलाकारी है। रामेश्वरम आप जाएंगे, कितनी बार स्नान करने पड़ेंगे, समुद्र में स्नान करना आवश्यक है, 40 कुओं में स्नान करना आवश्यक है। सूरज सनराइज भी हम देखेंगे कन्याकुमारी में, सनसेट भी हम देखेंगे कन्याकुमारी में। कितनी बड़ी उपलब्धि है। यदि आप खाना ज़्यादा खा गए या इधर उधर कर लिया, गपशप मारते रहे, तो नींद आ गई, सो गए और नहीं अब तो पेट खराब हो गया, ओहो रहने दो। नहीं, 10 दिन स्वस्थ रहना है हमको। शायद क्या, मैं पक्का कहता हूं, मैं तो अपने आप को मान के चल रहा हूं कि ये आप सबके कारण मुझे भी दर्शन करने का मौका मिल रहा है। शायद इसके बाद मिले या ना मिले, किस राजे की कौन सी प्रजा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए सबने ध्यान रखना मेरे भक्त भाइयों, और जितनी भक्ति के साथ आप जा रहे हो ना, जितनी श्रद्धा के साथ आप जा रहे हो ना, हम कहते इतने पैसे दे दो, आप दे देते हो, अभी कहते कार्ड भेज देते हो। कुछ लोग कह रहे थे विजय जी आपके ऊपर क्यों विश्वास करते हैं। मैंने कहा ये उनकी मर्जी है, और मैं परमपिता परमेश्वर से हर समय प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता रहता हूँ, ये विश्वास हे परमपिता परमेश्वर सबका मेरे ऊपर बनाए रखना, मेरी टीम के ऊपर बनाए रखना, और अपने दर्शन खुले देते रहना। और हर साल ये यात्रा, जब तक प्राण है, जब तक इस खून में शरीर में जान है, हम सब प्रभु की प्रार्थना करें हमको कभी भी ये यात्रा रुके ना हमारी। प्रत्येक वर्ष हम अगले वर्ष, अभी से मैं कह रहा हूँ, मैं ये यात्रा पूर्ण हो गई हमारी। क्यों? आप सबका स्नेह हमको मिल रहा है, आप सबका श्रद्धा भाव हम सबके ऊपर है, विश्वास है आपका। हम नेपाल की यात्रा में जाएंगे, भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आएंगे, माता सीता का जानकी महल देख के आएंगे, हम गोरखपुर देख के आएंगे, सब कुछ करके आएंगे। एक बात ध्यान रखना, आपको कोई दवाई लेनी है, आप अपने साथ पानी की बोतल रखो। ये नहीं ध्यान रखना कि ये साहिल जी, विजयनंद जी या उसकी टीम जो पूरी है या अपने घटनायक हैं, ये उन्होंने लेके देनी है। जब नीचे उतरे भी हमको पानी चाहिए, बोतल ले लो पानी की। ये आपके द्वारा जो पैसा दिया है, ये आपको विश्वास है ना, जो बच जाएगा आपका कम हो जाएगा और ले लेते हैं। और हम कहें पानी की बोतल इसको लेके दो, ये करो वो करो, ये छोटी छोटी बातें मेरे पास नहीं आनी चाहिए। जैसे आज बड़ा अच्छा सुझाव दिया साहिल जी ने कि हम सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगे, भोजन हम पहले कर लेंगे, फ्लाइट हमारी सुबह 5:45 बजे है, तो अपने अपने बैग में कुछ ना कुछ खाने वाला सामान ले जाओ ना। तो जी सही है जी। जैसे मैं साहिल जी के माता जी को बोल रहा था, भाई वो थोड़ा आटा भून लेना, बेसन भून लेना, ऐसा सामान बना लेना। वहाँ पर पहले ही 10 किलोमीटर पहले रोकेंगे, कहीं चाय पी लेंगे और वो थोड़ा थोड़ा सामान खा लेंगे और आपको संतुष्टि हो जाएगी। अब यात्रा भी जा रहे हो भाई, ये छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं करना। आपको राम राम की पुस्तकें मिलेंगी। इसकी राम राम नाम नाम राम 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 की पुस्तकें मिलेंगी। वरुण जी, मैं, साहिल जी, जतिन जी, ये सारे लोग लगे हुए हैं। एक आपको पुस्तक मिलेगी, रोज मंत्र याद करवाए जाएंगे, आपको गीत याद कराए जाएंगे, सुभाषित याद कराए जाएंगे। सुबह उठने पर कौन सा मंत्र बोलना है, रात को सोते समय कौन सी प्रार्थना करनी है। उस पुस्तक को बनाने के लिए वरुण जी, ये 5-6 लोगों की, नितिन खुराना जी भी उसके बीच में लगे हैं, वरिंदर जी की भी सहायता हम ले रहे हैं।
तो बस 10 दिन प्रभु के नाम, 10 दिन प्रभु के नाम, बस। कोई निंदा चुगली नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई अगर गलतियां निकालोगे ना तो बहुत सारी निकल जाएगी। अगर इस टूर की अच्छाइयाँ निकालोगे ना तो राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वर्णाने। प्रभु राम का नाम लेते लेते ये 10 दिन कब बीत जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप निंदा चुगली के बीच में फंस गए और पैसा भी आपने बर्बाद किया तो उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी 117 मेंबर्स के बीच में कोई भी हमारा भगत ऐसा नहीं है जो इसमें समय व्यर्थ में गुआएगा। ये मौका मिला है। मैं भी 10 साल पहले इस यात्रा में जाने वाला था, कैंसिल हो गई थी, लेकिन हम साउथ में जा रहे हैं। एक और बात है, पैंट कमीज नहीं लेके जानी आपने। जो यहाँ से घर से चलना है गर्म कपड़े डाल के चलो, और वापस जब दिल्ली पहुंचोगे अपने ट्रेन में ही अपने कपड़े बदल लेने। क्या गर्म कपड़े वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ पर सिंपल वस्त्र चलेंगे। पैंट कमीज तो उसके अलावा जानी नहीं। कुर्ता पजामा ले लो, धोती ले लो, साड़ियाँ 2 ले लो, और भक्ति भाव से दर्शन करने, राम राम के गीत बोलने, शर्माना नहीं, हंसता खेलना। किसी ने अपना मुरझाया हुआ मुंह नहीं दिखाना। कोई बात हो गई है, कुछ हो गया, समस्या आई है, अपनी टीम है, अपने घटनायक बनाए हैं, उनके बाद बात करिए और स्वयं उसका समाधान करने का भी प्रयास करिए। बिल्कुल जी। माता सीता ने कोई राजा जनक से नहीं कहा था कि मेरे घर में ये समस्या आ गई है तो इसका समाधान करो, ऐसा नहीं कहा था। समस्या का समाधान माता सीता ने स्वयं किया था। आप सब मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सब सगे संबंधी हैं, सब, कोई भी अधिक नहीं है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। आपने देखा होगा ग्रुप में सुनीता पहले ग्रुप में है और विजयनाथ किस ग्रुप में है? लास्ट वाले ग्रुप में है। ये भाव बनाओ कि मुझे तो बस मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, दूसरा कोई नहीं। और प्रभु किस में है? 117 लोगों में है, ध्यान रखना। 117 लोगों का अगर आपने भोजन, मैंने अभी ईशा बहन जी को बोला था, बड़ी प्रोफेसर है वो, बहुत बड़े लेक्चरर हैं वो, कितने लोगों को शिक्षा देती हैं वो, हिंदू मैडम है। ईशा बहन जी को मैंने कहा आपने भोजन वितरण का काम संभालना, बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया। और ये साइली ने क्या कहा कि बहुत अच्छा संभालेगी, जिस प्रेम भाव से वो भोजन करवाती है। हमारी वरुण जी के बेटी को हमने घटनायक बनाया। क्या नाम है उसका? वरुण जी की बेटी को, छोटी बेटी है, उसको हमने घटनायक बनाया। उसका नाम है विराची जैन। विराची जैन 16 साल की है। ये जो छोटे बालक जा रहे हैं, ये इनको हम सिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये राष्ट्र के लिए एक हमारी धरोहर है। सभी बच्चों को अपना बनाओ, प्रेम से बनाओ। अपनी बैग में जो 5 किलो 7 किलो आपने लेके जा, 7 किलो है ना, 7 किलो का जो बैग है उसमें कुछ ना कुछ डालो खाने के लिए, पीने के लिए। कपड़े से काम चल लेगा, कपड़े बैग में डाल दो, पतले पतले कपड़े लेके जाना, बस हंसते जाना, हंसते रहना। सबको मुरझाया हुआ चेहरा कोई नहीं जाएगा, और जो मुरझाए हुए हैं उनको हंसाना किसका काम है? हमारा काम है। तो अभी ये बातें होती रहेंगी। और एक और मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपका सबकी राय हो, उसमें हमने ओपन कर दिया ग्रुप को। हाँ जी, ओपन है जी, ओपन कर दिया ग्रुप। ओपन ग्रुप में वो नहीं डाली शुभ प्रभात, ये वो इधर उधर की फोटो नहीं डालनी आपने। ये जो तीर्थ स्थानों पे जा रहे हो, इन तीर्थ स्थानों के बारे में कोई जानकारी आपको मिलती है तो वो डालो। और मैंने वरुण जी को भी बोला है, शाल जी को बोला है, जतिन जी को बोला है कि जहाँ जहाँ हम तीर्थों में जा रहे हैं, आने वाले 1 सप्ताह के बीच में 8 दिन 10 दिन लगातार रात्रि, अगर आपकी सबकी सहमति है तो ग्रुप में डाल दो, 8:30 बजे से 10 बजे तक एक इसके ऊपर विषय लिए जाएंगे कि आपने दर्शन कैसे करने हैं।
आपने मदुरई कैसे पहुंचना है, वहाँ पर किस किस के दर्शन करने चाहिए आपको वहाँ पर जाना है, क्या नाम है, तिरुपति बालाजी जाने हैं, बालाजी। वहाँ पर बाल कटाने का क्या महत्व है, बाल दान का क्या महत्व है, वहाँ पर खिचड़ी खाने का क्या महत्व है, भगवान का प्रसाद लेने का क्या महत्व है। मैंने पहले कह दिया ये कोई पैकेज टूर नहीं है, ठीक है ना राज जी? बिल्कुल जी। ये कोई पैकेज टूर नहीं है कि हमने ये करना ही करना है, ये खाना ही खाना है, ये हमने पैसे दे नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो हमने 40,000 रुपये ले रहे हैं, 10,000 रुपये आपने पहली तारीख से पहले अपने अपने जहाँ जहाँ जमा करवाते हैं वो करवा देना। देखेंगे हम कि भाई जो बचेगा आपका है, जो कम होगा वो भी आपका है। मैं तो अब 21 साल हो गए ना मैं कमाता हूँ, अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं प्रचारक ना होता, 21 साल से घर छोड़ करके ये जीवन ना जिया होता। ये नहीं सोचना आपने, आप सबने 10 दिन प्रचारक का जीवन जीना है। जिस डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शुरू किया, आज 100 साल के बाद भी उसका गुणगान गाया जा रहा है। आज प्रभु राम का मंदिर कितना बड़ा भव्य, वहां पर भगवा ध्वज फहराया गया है, कमाल है। अगर आप सबकी सहमति बनेगी रास्ते में ही, आपको वादा करता हूं मैं, उस भगवा ध्वज को दिखाने के लिए हम सब लोग वापस आकर के जनवरी फरवरी मार्च में किसी भी समय अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। क्यों जी? बिल्कुल ठीक है ना? लेकिन ये हमारा ग्रुप टूटना नहीं चाहिए। ये 5वां भ्रमण है अपना। बस मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, फिर भी बातें होती रहेगी। और जिन लोगों ने दिल्ली रुकना है वो भी बताएंगे। दिल्ली ही रुकना हमने वापसी 20 तारीख दोपहर को ठीक 12:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं, आज रात को ही हम राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारा ग्रुप इस तरीके से पंजाब का तीर्थ यात्रा पर गया था, हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, कृपया करके अपने दर्शन दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, और हम आपके राष्ट्रपति भवन में भोजन प्रसाद पाना चाहते हैं। देखते हैं, हम प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी लिखेंगे, हम आप संघ के अधिकारियों को भी लिखेंगे कि हमारा मार्गदर्शन दिल्ली में करिए, और शाम की चाय पिलाओ, रात की रोटी खिलाओ, आपकी इच्छा के ऊपर है। उसके बाद देखेंगे क्या करता है। अभी 5-7 दिन हम सीटें नहीं बुक करवाएंगे अभी कोई भी वापसी की दिल्ली से। अगर समय मिल गया राष्ट्रपति महोदया का, प्रधानमंत्री महोदया का, किसी का भी मिला, तो हम उसका सदुपयोग करते हुए अपना उन सब का मार्गदर्शन लेते हुए भारत माता की जय जयकार करेंगे। तो आपने राय देनी है कि हम 8 दिन लगातार इस यात्रा के उपलक्ष्य में रात को 8:30 से 10 बजे तक ऑनलाइन बैठेंगे। रात को भोजन 8:30 बजे से पहले करेंगे, दूध रात को 10 बजे के बाद पिएंगे, और अपना अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि हम ये 8 दिन प्रभु की महिमा गाते हुए, राम नाम सिमरन करते हुए और उसका शुक्रिया अदा करते हुए हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं एक बार फिर आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सबने कागज पूरे समय पर उपलब्ध करवाए, जिससे ये जो सारी पिक्चर आपके सामने ये बनी है, बहुत सुंदर फाइल साहिल जी की प्रयासों से बनी है। ये सबको आई कार्ड मिलने वाले हैं, सबको थैले मिलने वाले हैं, सबको टोपियाँ मिलने वाली हैं, बहुत कुछ ये सारी जो टीम मैनेजमेंट है वो काम कर रही है इसके ऊपर। तो आइए सुखद अनुभव के साथ शुभ रात्रि सबको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।